एक निंदा के पात्र हो गया। और फिर ये बात खाली मेघरखों के अंदर नहीं, शूद्र कुल के अंदर सभी के अंदर आ गई, सभी के अंदर आ गई। इसलिए आज भेदभाव हो गया। तो जाति से कभी भेदभाव नहीं होता है, बल्कि अपने विचारों से भेदभाव होता है। आप अपने विचार उत्तम रखो, विचारों को कभी हल्का मत बनाओ। रहीदास जी महाराज चमड़ा उतारते थे, लेकिन उनके विचार उत्तम थे। परमात्मा को प्राप्त करने का उनका भाव था कि उसमें से आत्मा निकल गया है, ये व्यस्त है और व्यस्त है, उस व्यस्त में से कैसे व्यस्त बनाना वो रहीदास जी करते थे। और उनके पास में जो सिद्धि थी, उनके पास में चमत्कार था, उनके पास में आत्मशक्ति थी। दरेक गांव के लोग उस रहीदास जी के चरणों में आके आशीर्वाद लेके जाते थे, और जो बोल दिया वो उनका काम हो जाता। तो गांव के अंदर वो रहीदास जी मेघ ऋषि भगवान की तरह वो पूजा जाते थे। ऐसे संत मुनि हुए। एक बार तुलसीदास जी महाराज जो संत मुनि हुए, तुलसीदास जो ब्राह्मण थे, उसको भी विचार आया कि रहीदास जी महाराज बहुत ही आत्मज्ञानी है, उसका दर्शन करने के लिए जाए, वो परमात्मा तुल्य है। और अपने 50 शिष्यों के साथ में वो तुलसीदास जी रहीदास जी को मिलने के लिए रवाना हुए। लेकिन उस तुलसीदास जी को मन के अंदर ये विचार था कि रहीदास जी वैष्णव है। कौन है? वैष्णव। ये उसके मन के अंदर विचार था। उसको मालूम नहीं था कि रहीदास जी चमार है। और उधर से 550 शिष्यों के साथ में तुलसीदास जी रहीदास जी के दर्शन करने के लिए आए। और गांव के अंदर पूछा कि रहीदास जी के वैष्णव कहाँ रहते हैं। और लोगों ने कहा कि अरे तुलसीदास जी, इस गांव में कोई रहीदास जी वैष्णव कोई नहीं है। अरे नहीं, हमने तो सुना है यार, इसी गांव के अंदर है, उनका तो बहुत बड़ा प्रभाव है। तो कि रहीदास जी है, लेकिन रहीदास जी वैष्णव नहीं है बल्कि चमार है। और तुलसीदास जी के मन के अंदर जो भावना थी ना मिलने की, वो भावना थोड़ी डाउन हो गई। तो रहीदास चमार है? तो क्या हाँ। तो उस तुलसीदास जी को मन के अंदर विचार आया कि मैंने तो विचार किया था कि रहीदास जी वैष्णव है और ये तो चमार निकले। अभी 50 शिष्यों के साथ में वो आए थे। तो तुलसीदास जी को लगा कि ये 500 शिष्य है, हमारा खूब पंडित थी, विद्वान है, हमें अरण ले जाओ तो पसे मनी दोस्त दी कि भाई देखो ना दर्शन करा लेना है। और उस तुलसीदास ने अपने सभी शिष्यों को घर भेजा कि तुम जाओ। और जो एक बुद्धू शिष्य था ना, जिसको ज्ञान नहीं चलता था, जिसको कोई भी प्रकार का है ना साधना के मन नहीं लगता, बुद्धू था, ऐसे शिष्य को उस तुलसीदास जी ने साथ में रखा। और तुलसीदास विचार किया कि भैया आए हैं तो चलो दर्शन करके जाते हैं। और तुलसीदास जी ऐसे पूछते पूछते रहीदास जी के घर के बाहर आए और कहा कि भाई रहीदास जी का घर यही है। और उनके घर से कोई आए और क्या, हाँ महाराज जी आओ पधारो, अंदर ही है। तो कि कहो तुलसीदास जी आए। और जाके रहीदास जी को कहा। और उस समय रहीदास जी गाय के चमड़े का खालू निकाल रहे थे, हाथ पूरी लोई वाले। और जैसे ही उस रहीदास जी ने सुना कि तुलसीदास जी आए, और रहीदास जी के मन के अंदर संत का आदर बहुत पावरफुल था। संत का नाम सुनते ही रहीदास जी के 1.5 करोड़ रोमराज जी खड़े हो जाते थे। और रहीदास जी तो बस आनंद का कोई पार नहीं था। और ऐसे ही वो चाकू फेंकी, हाय तुलसीदासी तुलसीदासी तुलसीदासी, ऐसे खून वाले हाथ लेके आए बाहर। और तुलसीदास जी ने ये देखा, देख के मन के अंदर जो भावनाएं थी ना वो सब खत्म हो गई। अरे मैं किसका दर्शन करना है, ये क्या निकले। और उसने कहा अरे रहीदास उधर 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 खड़ा रहे। लेकिन रहीदास जी तो दौड़ के आए
अरे आओ भगवान आओ भगवान आओ, और तुलसीदास जी ने है बाग गाली। अभी तुलसीदास जी के सफेद कपड़े थे, पूरे लाल लाल हो गए, खून के अंदर हो गए। तुलसीदास जी को मन और एकदम चिड़चिड़िया हो गए। अरे रहीदास ऐसे क्या कर रहा है, ये देख ये कपड़े गंदे कर दिए, हम ब्राह्मण हैं। रहीदास जी हाथ जोड़े, ओ मेरी भूल हो गई भगवान, भूल हो गई, आप घर पर पधारो, चाय पानी कर देगा। नहीं नहीं बस हो गया, बस दर्शन करना नहीं। कोई प्रकार का ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे क्या, अंदर जाके वापस अपना काम करने लगे, परमात्मा के अंदर ध्यान करने लगे। अभी तुलसीदास जी गए, मन के अंदर बहुत ही हो गया, अरे मेरे ऐसे कपड़े लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसे किसी के पास से वो साल ओढ़ के गए अपने आश्रम के अंदर, और उधर जाके फटाफट कपड़े उतारे, और जो बुद्धू शिष्य था ना उसको दिया कि ले तू धो के आ जा, ये जितना है ना पूरा एकदम साफ करके आ, बिल्कुल दाग नहीं रहना चाहिए कपड़े में। अभी वो बुद्धू शिष्य वो कपड़ा धोने के लिए गया। अब देखना, अब सुनना, वो खून के धब्बे वो धोने के लिए गया, और जैसे ही धोता है ना तो और कलर चढ़ता है। जैसे वो बुद्धू शिष्य जैसे वो धोता, जैसे साबुन लगाता और लाल होता जा रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो बुद्धू शिष्य वो विचार कर रहा है कि मेरे गुरुजी ने उसको धोने को बोला है, लेकिन जैसे धोता हो तो और कलर होता है, जैसे धोता और कलर होता है। और बुद्धू शिष्य को बहुत गुस्सा आया, रोने जैसा हो गया, और रोते रोते उसने क्या क्या मालूम है, वो जो कपड़ा था ना खून वाला, वो सीधा उसने मुंह में डाल दिया। और जैसे ही मुंह में डाला, और मुंह में डालते ही पूरा का पूरा कपड़ा सफेद हो गया, और उस बुद्धू को ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। जिसको शास्त्र का एक शब्द भी नहीं चढ़ता था, उस बुद्धू शिष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया। वो बुद्धू ज्ञानी हो गया। पूरा कपड़ा सफेद लाके गुरुदेव को दे दिया, लो गुरुदेव ये हो गया सफेद। और इतना सफेद ऐसा तो पहले भी नहीं था, भगवान की कृपा। अभी वो शिष्य है ना हर रोज क्या बोलता था मालूम है, गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा। लेकिन अब वो शिष्य क्या बोलता है, भगवान की कृपा। क्योंकि गुरु की कृपा से परमात्मा का मिलन हो गया, परमात्मा से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। और फिर वो तुलसीदास जी अपने 50 शिष्यों को हर रोज ज्ञान शास्त्र पाठ कराते थे। 50 शिष्य बैठे, वो शिष्य था ना बुद्धू जो ब्रह्म ज्ञान हुआ वो भी अंदर बैठा, और तुलसीदास जी शास्त्र पाठ कराते हैं, और वो बुद्धि शिष्य है ना उस शास्त्र पाठ के समाधान करता है। तुलसीदास के अरे थने का ठापर है, थूकी बोले नहीं है, तो क्या गुरुदेव इसका जवाब ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। और सभी पंडित विचार कर रहे क्या, वो जो बोले रहे वो बढ़िया बोले रहे, गुरुदेव हम खोटो बोले रही है। और ऐसे करते करते वो तुलसीदास भी विचार कर रहे हैं कि यार मेरे को जो आ रहा है वो इस बुद्धू शिष्य को कैसे आ रहा है। और तुलसीदास जी खड़े हुए और कहा कि अरे बेटा तू ये कैसे जवाब दे रहा है, क्या हुआ तुझे? तो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। किसके द्वारा? तो कि गुरुदेव के द्वारा। कौन से गुरु? तो कि वो गुरु। तो कि कैसे? तो कि जिसके हाथों से ये जो खून स्पर्श करके आया ना वो खून नहीं था, जिसके हाथों से, जिसके हाथों, वो हाथ किसके थे? परमात्मा के हाथ थे। और परमात्मा के हाथों में कभी गंदी चीज भी क्या बन जाती है? पवित्र चीज बन जाती है। गुरुदेव आपने कितना बड़ा पाप किया है। वो जो कपड़ा था ना मैं धोता था और कलर होता था, उस कपड़े को मैंने मुंह में डाल दिया, और वो खून नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा का पात्र था, और गुरु का कृपा का पात्र में भागीदार बन गया और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तुलसीदास उस शिष्य के पैरों में पड़ा और 50 शिष्यों करा, अरे अपने बहुत बड़ी भूल की, हेलो पासा दर्शन करवा के
50 शिष्य को लेके गया उस रविदास जी के घर पर और कहा, रविदास रविदास दर्शन दे दर्शन दे। रविदास जी को लगा अब आया है। बैठे रहे, वो जूते बनाते रहे, उठे नहीं। तुलसीदास कहने लगे, अरे रविदास मैं आया हूं तेरे द्वार पर। तो क्या, आ जाओ। और तुलसीदास जी अंदर आए। रविदास जी अपना काम करे, परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। अरे तुलसीदास आओ, मैं तुझे मिलता हूं। तो क्या, मिल ले, लेकिन अब वो नहीं है। अब मिल ले, लेकिन अब वो नहीं है। वो था तब तू चुक गया, अब जो है वो रविदास है। कोई भी संत पहचान, संत के द्वारा ही परमात्मा की कृपा होती है। संत के हाथों में से जो भी निकल जाता है, जो भी दे देता है ना, वो परमात्मा की कृपा समझ के श्रद्धा से एक बार उसका है ना ध्यान कर लो, अपना बेड़ा पार हो जाता है। एक संत मुनि बहुत ज्ञानी थे, लेकिन हर किसी को है ना वो आशीर्वाद नहीं देते थे। किसी को पता चला कि वो गुरुदेव के पास में जाए तो ही अपना बेड़ा पार हो जाए, और हर रोज वो गुरुदेव के, मुझे कुछ दो ना, आपके आशीर्वाद दो ना, कुछ आशीर्वाद दो ना। अरे निकल जाए यहाँ से, आशीर्वाद पाने के लिए आया है, कुछ करना नहीं और आशीर्वाद लेना है। अरे गुरुदेव आपको जैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे करते करते एक बार गुरुदेव कंटाल गए, और जैसे वो आया ना भगत, और पत्थर लेके उसको मारा। आपने माने वही पत्थर घर ले जाके उसने पूजा, और उसी पत्थर में से परमात्मा की प्राप्ति हो गई। श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के हाथों से जो भी आता है ना उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो अपने समाज के अंदर ऐसे बहुत ऋषि मुनि हुए हैं, संत मुनि हुए हैं। एक बार उसकी जो भक्ति कर ले और गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त कर ले तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और खाली पुस्तक के पढ़े हुए संत मुनि की नहीं, जो खाली पुस्तक में पढ़ के अपन को बताए ना, वो संत मुनि नहीं। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, चार